देखिए बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो क्या है बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे पूछते हैं। तो जो है क्या है कि कोटि की अभिक्रिया, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात ये दोनों में से कोई एक एग्जाम में जरूर पूछता है, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि परिभाषा अगर तैयार है तो सवाल भी लग जाते हैं इस पर, यानी सवाल भी पूछता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल का समीकरण बताइए या उसके व्यंजक ज्ञात करने के लिए, यानी हर एक चीज इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा कि क्या होता है। कि देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। तो वही है क्या कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी वह अभिक्रिया जो क्या करता है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता, यानी सांद्रता कैसी भी हो, सांद्रता में दो ही सांद्रता होते हैं, एक तनु होता है, एक अम्ल होता है, कि इनकी सांद्रता पर कोई निर्भर नहीं होता है। उसी को क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2 प्लस Cl2 को सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है 2HCl। इसमें देखिए दोनों जो है मुक्त हैं, यानी दोनों के जो अणु हैं एक दूसरे की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए यह अभिक्रिया क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर इसका अनदर देखना होगा एग्जाम्पल, तो एक ले लेते हैं नाइट्रोजन और एक ले लेते हैं हाइड्रोजन। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया बनता है, और इसके विमान में क्या होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, इनकी सांद्रता पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, अर्थात इनके अणुओं की जो सांद्रता है एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। अतः यह क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। समझ गए ना। तो आइए अब इसका क्या देखते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इसका अगर पूछता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण हो सकता है, तो वो पूछ देता है कि इसका व्यंजक ज्ञात करिए। तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे, इसका व्यंजक ज्ञात कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये तो हेडिंग हो गए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण या व्यंजक। तो देखिए, हम मान लेते हैं, माना कोई अभिकारक है, हम मान लेते हैं ए, जो किस में बदल गया है, तो उत्पाद में। देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई अभिकारक है जो बदल गया किस में, उत्पाद में। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो अभिकारक है ए किस में बदल गया, 0, यानी t बराबर 0 समय पर। t बराबर अभी समय स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए, हम माने अभी समय स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अगर यही है, तो अगर कोई समय नहीं स्टार्ट है, हमारे पास ये है और इसको अभिक्रिया कराना है, तो जब तक नहीं कुछ असर होगा। क्यों? क्योंकि अभी कोई अभिक्रिया हुई नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, 0। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कुछ समय बाद, t समय बाद हम मान लेते हैं कि इनकी जो अभिक्रिया हो बदल गई किसमें, यक्स में। तो ये मान लेते हैं कि देखिए मार्कर है, हम मान लेते हैं कि कुछ समय बाद ये जो है इतना कम हो गया। तो किसमें से कम हुआ था, ये टोटल में से ना, तो ये टोटल में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस यक्स ना, इसमें से घटेगा, तो ये हो गए। तो अतः द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या होता है कि dx/dt समानुपाती होते हैं इसके अभिकारक की सांद्रता यानी a माइनस यक्स पर।
जब ये हटाते हैं, देखिए इसकी क्या हो गई, ये हो गए। अब इसको जब हटाएंगे, यानी कि इसको समानुपाती चिन्ह को जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे जिसे क्या कहते हैं, dx बाई डी टी इक्वल टू के नॉट ए माइनस यक्स, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या किए, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार dx बाई डी टी समानुपाती क्या हो जाएगा, उसके अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये हो गया, अर्थात जब इसको हटाएंगे ये वाला समानुपाती तो क्या लगा देंगे, के नॉट, यानी के जीरो, जीरो शून्य कोटि के लिए है तो के नॉट। इसके बाद अब आते हैं, इसको देखते हैं क्या किया जाएगा। यहां पर माना ए माइनस यक्स बराबर हम मान लेते हैं 1, ए माइनस यक्स बराबर हम मान लेते हैं कि 1, क्योंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसकी सांद्रण को कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो इसलिए क्या मान लेते हैं, ए माइनस यक्स बराबर 1। तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के नॉट, के नॉट हो गया, या फिर dx इक्वल टू के नॉट डी टी। देखिए ये हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन कर दें तो क्या हो जाएगा, समाकलन dx। देखिए जो है ना स्थिरांक है ना के नॉट, तो के नॉट का क्या होता है, कहीं उसका वो नहीं होता है समाकलन, तो इसको क्या लिख देंगे, के नॉट समाकलन dt। इसका समाकलन हो जाएगा x, के नॉट इसका होता है t, के नॉट t प्लस c। यदि t बराबर 0 तो x बराबर की क्या हो जाएंगे, 0। यहां से अगर t बराबर 0 है तो x का मान यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 0। तो इन दोनों का मान इसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो अतः समीकरण 2 से क्या हो जाएंगे, ये 0 बराबर 0 प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया, 0। c का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, हम यहां पर रख दे रहे हैं। देखिए इतना तो हो गया। अब c का मान किस में ले जाकर रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो x बराबर के नॉट t प्लस 0, क्योंकि c का मान कितना आ गया, 0। तो ये हो गया x बराबर के नॉट t, या के नॉट बराबर क्या हो जाएगा, x बाई टी। ये क्या हो गए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण ये हो गए। अब आते हैं इसके मात्रक को अगर निकालना होगा तो आप लोग निकाल लेंगे कि क्या, x जो है पदार्थ की मात्रा मोल प्रति लीटर, और बटे में सेकेंड है तो ये भी क्या हो जाएगा, बटे में सेकेंड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो जाते हैं, इसके मात्रक हो जाते हैं। देखिए ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या था, इसकी परिभाषा थी, और उसका वेग स्थिरांक के लिए समीकरण या फिर उसका व्यंजक, ये है इसका व्यंजक के नॉट बराबर x बाई टी होता है। यहां से निकल गए, और उसके मात्रक भी होते हैं। अब जो है इससे क्या पूछा जाएगा, तो अर्ध आयु काल, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, तो उसको भी देख लिया जाए। तब तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए बच्चा, शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु काल देखा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में अर्ध आयु काल पूछ देता है। अर्ध आयु काल जो है 1 नंबर में पूछ देता है, या 2 नंबर में इसकी परिभाषा या फिर इसके सूत्र पूछ देता है बहुविकल्पी में। तो देखिए अर्ध आयु काल क्या होता है, अर्ध आयु काल है ना, नामे से पता चलता है कि आधा, किसका आधा है, अभिकारक की सांद्रता जब आधी हो जाए जितने समय में, वही उसकी क्या कहलाएगी, अर्ध आयु काल। अभिकारक है ना, उसकी सांद्रता आधा हो जाए, जैसे इसको है, ये हम इसको पानी में, जैसे चाक होता है पानी में डाल देते हैं और देखेंगे कि आधा कब तक घुलता है, कुछ समय लेगा ना,
वही समय क्या कहलाएगा? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अपन आधी जिंदगी जी ले बानी, तू अपन समझो, ये कहते हैं ना। तो यानी हम आधा जिंदगी जी ली है और आधा जीना है, तो वही क्या कहलाएंगे? अर्ध आयु काल। और इसका पूछता है कि उसकी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र भी क्या होते हैं? तो वही कि वह समय जिसमें किसी अभिकारक का आधा सांद्रण वियोजित हो जाता है अर्ध आयु काल कहलाता है। और इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। और यही क्या होते हैं कि पूछ देता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, तो क्या होगा? तो पहले सूत्र क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है? के नॉट इक्वल टू एक्स बाई टी, यही ना होता है। यहां पर मान लेंगे कि ये कितना वियोजित हुआ है? आधा ना। अभिकारक कितना वियोजित हो गया? आधा। तो माना x बराबर a बाई 2, यानी आधा वियोजित हुआ है। और कितने समय में? तो t बराबर t हाफ समय में ना, हाफ समय में। तब x तथा t का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देना 1 में रखने में बच्चे, तो के नॉट बराबर क्या हो जाएगा? x के जगह पर क्या रखेंगे? a बाई 2, और इसके जगह पर t के जगह पर t हाफ रखेंगे ना, यही ना। या के नॉट बराबर, अभी दोनों तो नीचे हो जाएंगे और है क्या हो जाएगा? ऊपर, यानी a2 हाफ 1/2, यानी t हाफ हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पहला चला जाता है चौथे के पास और दूसरा चला जाता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो पूछा क्या है? अर्ध आयु ना, तो है t यहाँ पर ले जाए और के नॉट को इधर रख दें, यानी t हाफ इक्वल टू a बाई 2 के नॉट। यही क्या है? अर्ध आयु काल, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का जो समीकरण होता है a अपान के 2 के नॉट, जहाँ के नॉट क्या है? वेग स्थिरांक है, a क्या है? अभिकारक की सांद्रता है ना, और t हाफ जो है अर्ध आयु काल है। अब इसका क्या है? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स, यही ना। मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। तब इसका सवाल देखा जाए ना, इस पर सवाल कैसे आते हैं? सवाल भी तो इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल देखा जाए। देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो है इस तरह से ही सवाल आते हैं, सीधा सीधा तो मिलेगा नहीं। ये बचिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, कह रहे कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के 30% पूर्ण होने पर 60 मिनट लगता है ना। तो पहले शून्य कोटि के अभिक्रिया का समीकरण क्या होगा? पहले लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है बच्चे? के नॉट इक्वल टू एक्स बाई टी, यही ना। टी दिया है, टी बराबर 60 मिनट, और एक्स का मान नहीं दिया है। एक्स का मान कितना दिया है? 30% ना, 30%, यानी 30 के बटे में 100, यानी 0.3। एक्स का मान आ गया ना, कितना आ गया?
टी का मान दे दिया, यक्स का मान दे दिया, समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे ना। तो के नॉट इक्वल टू यक्स का मान 0.30 ना, और इसका मान 60 है, तो कट गए। ऊपर नीचे कितने का गुणा कर दें, 10 का, तो 30 के बटे में काट देंगे, कितना हो जाएगा, के नॉट बराबर 1 के बटे में 20, या के नॉट बराबर 0.05 होगा ना। मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही ना होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति, ये भी हो सकता है, हो गया ना, ये भी हो सकता है, हो गया। क्या दिया था, ये तो फार्मूला है, पूरा होने में दिया है 60 मिनट, टी का मान दे दिया पूर्ण होने में। तो यहाँ पर सांद्रता को क्या लेकर चलेंगे, एक तभी ना 30% हुआ है, 100 है तो 30% हो गया वियोजित, तो वही। तो यहाँ पर x बराबर कितना लेंगे, 30%, यानी 30 के बटे में 100, 0.3। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, हो गया ना। कि अगर यही अर्ध आयुकाल के लिए दिया रहेगा तो वो कह देगा कि इसका आधा वियोजित होने में इतना समय लगा है, तो अर्ध आयुकाल का व्यंजक वेग स्थिरांक ज्ञात करिए। तो या तो अर्ध आयुकाल दिया रहेगा, या फिर उसकी वियोजित होने की मात्रा दिया रहेगा, तो लग जाए। हाँ, के नॉट का मान दिया रहेगा, तब अर्ध आयुकाल पूछेगा, तो बता सकते हैं, हो गया ना। देखिए बच्चा, ये बच्ची है, देखो, देखा जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। या तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का परिभाषा लिखेंगे और उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे, या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, दोनों में से एक आता है। या तो न्यूमेरिकल आता है, या फिर इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए, तो कोई आएगा तो करना है, ये वो तो मजबूरी है। तो देखिए क्या कहता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, वह अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, अभिकारक के केवल एक अणु की सांद्रण पर निर्भर करता है, सिर्फ एक अणु पर, दोनों पर नहीं। अगर एक या एक से अधिक होंगे, लेकिन उसकी जो सांद्रण होगी सिर्फ एक पर होगी, यानी एक की मात्रा कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है, लेकिन एक अणु की सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो वही क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसे CH3 COO C2H5, और इसको किससे अभिक्रिया करा दिया गया है, जल के साथ। तो जल से हमसे कोई मतलब नहीं है, जल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, CH3 COO C2H5 से, है ना। इसकी सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यह अभिक्रिया जो है ना जल के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर कर रहे हैं, तो इस वाले पर। इसीलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी ना। तो कोटि तो एक होगी, लेकिन आणविकता कितनी होगी, 2 होगी, एक इसका और एक इसका। क्यों, क्योंकि आणविकता क्या होती है, जैसे ये लिख दिया है ना, CH3 COO C2H5, ऐसे इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, 1, और ये H2O, इसके भी आगे एक ही अणु है ना, तो एक और एक दोनों को ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। तो कोटि कितनी हो जाए, आणविकता 2 और कोटि 1। उसी तरह ये C12 H22O11 और H2O, तो इसमें भी क्या, ये सुक्रोस है ना। जब इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, जल से, तो किसमें टूट जा रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो जा रहे हैं ना। तो ये भी क्या होते हैं, देखिए इसकी भी आणविकता कितनी है, 2 होगा ना, एक इसका और एक इसका, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन कोटि क्या होगी, 1, क्योंकि यही है ना। इसके सांद्रण पर क्या करता है, निर्भर करता है, जबकि इसके सांद्रण पर नहीं करता है। तो ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। समझ में आया है। तो अब इसका क्या निकाला जाएगा, इसके व्यंजक। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक निकालना ही सबसे ज्यादा पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। परिभाषा पूछेगा, या तो ऐसे पूछ देता है कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, या फिर आणविकता बताइए, वो तो अलग पूछता है। लेकिन उसका व्यंजक कैसे निकलेगा, तो उसको देखा जाए ना। देखिए बच्चा,
अब आता है ना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण, यही इंपॉर्टेंट भी है, इसका समीकरण में पूछ देता है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक या समीकरण ज्ञात किया जाए। तो पहले हम क्या मान लेंगे, कोई एक अभिकारक है ए, ये किसमें बदल गया, उत्पाद में बदल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ए जो था, ए कितना, 0, कब, t बराबर 0 समय पर ना। देखिए अभिक्रिया जो है अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, तब उस समय उत्पाद क्या होंगे, 0 ही ना होंगे, यानी ये जो हम माने वो क्या हो गया, 0। लेकिन जो ही अगर ये बन गया यक्स टी समय बाद, टी समय बाद ये जब बन गया तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्पाद कितना था ए, तो जो अभिक्रिया संपन्न हुई है यक्स माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस यक्स हो जाएगा ना, क्योंकि अभिकारक में से ही ना कुछ घटा होगा, तो वो घट गया। तब क्या किया जाएगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, साफ साफ लिखिएगा एग्जाम में, समझ गए ना। क्या होगा, dx बाई dt अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएंगे, a माइनस यक्स होगा ना, a माइनस यक्स, ये हो गया। या जब इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, dx बाई dt इक्वल टू k a माइनस यक्स होगा ना, जहां k बराबर वेग स्थिरांक, ये मान लेते हैं कि स्थिरांक हो गया, a बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब क्या किया जाएगा, हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसको यहां पर ला दे रहे हैं और इसको उधर भेज दें, यानी dx a माइनस यक्स बराबर k dt होगा ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, मान लीजिए, है ना। देखिए है तो हो जाएगा ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जानते हैं एक समाकलन आता है, जैसे समाकलन यक्स है ना, समाकलन यक्स, तो इसका जब समाकलन करते हैं तो आता है यक्स आ जाता है। अवकलन और समाकलन पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं ये तो मैथ वाले जानते होंगे। देखिए जैसे इसका हो गया, या यक्स डी यक्स का समाकलन करेंगे, यक्स डी एफ का, तो क्या होता है, इसके पावर कितना है, 1 है ना। तो देखिए क्या होता है, जब समाकलन हटाते हैं तो ये जो पावर है यक्स, तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसके पावर जुड़ जाएंगे और बटे में क्या हो जाएंगे, यही चीज को लिख देंगे 1 + 1 यानी यक्स स्क्वायर बाई 2, समझ गए। ये जो समाकलन यक्स डीएक्स का जो होता है, तो क्या होते हैं, जो पावर इसके देखा जाता है कितना पावर है, तो 1 है, तो उसी में क्या करेंगे, 1 और ऐड करेंगे और वही चीज को फिर क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बाई 2। अगर यहीं पर स्क्वायर रहता तो 3 के बटे में 3 हो जाता ना, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाता है, 2, ये भी पावर 1 क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और नीचे भी क्या हो जाते हैं, जो पावर है उसका 1 प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाते हैं इसके समाकलन। जब ये सिंपल है तब, लेकिन यही चीज को जब ऐसे लिख दिया जाए कि समाकलन 1/x dx है ना, तब क्या होगा, तो इसका क्या होता है ना, कि इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा ना, +1 -1 + 1, तो क्या आ गया, ये तो यक्स के पावर 0 के बटे में 0 आ जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका कौन सा समाकलन हो रहा है, बटे में, तो इसका जो समाकलन होगा -log बेस e × यक्स, यही होता है।
किसका 1/x dx का जो समाकलन होता है माइनस log e इंटू यक्स, इसको बेस बोला जाता है, बेस ई, log बेस ई इंटू यक्स। इसका ये हो जाएगा। ये बताइएगा जब इसका समाकलन करने जा रहे हैं, किसका समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dx अपान के a माइनस यक्स होगा बराबर समाकलन k इंटू डी टी होगा ना। तो इसका जब करेंगे तो log में चला जाएगा जैसा भी बताए हैं। तो क्या हो जाएंगे, log बेस ई a माइनस होगा ना। अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो नहीं ना है पहले, बराबर नियतांक का समाकलन नहीं होता है, किसका होगा dt। तो dt का क्या हो जाएगा t अब प्लस c, समीकरण नंबर 2। c जो क्या है समाकलन नियतांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक है। यदि t बराबर 0 पर यक्स कितना आ गया था 0, यक्स कितना आ जाएगा 0। तो इन दोनों का मनवा किस में रख दें, 2 में। तो क्या रखेंगे यहाँ पर माइनस में होगा log ई कितना हो जाएगा a माइनस 0 और है k इंटू 0 प्लस c या माइनस log ई बेस a बराबर c हो जाएगा ना, क्योंकि हाई क्या हो जाएंगे पूरा 0, c का आई इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो c का मान समीकरण किसमें रख दें 2 में, तो माइनस log बेस ई a माइनस यक्स के टी आई माइनस log ई बेस ए हो जाएगा ना। अब इसको क्या करें, इस साइड ला दें, ये वाले को इधर लाएंगे तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा log ई बेस ए माइनस log ई ए माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हम इसको ले आए थे क्या, ऑलरेडी प्लस कर न दिए सर इसको इधर आना है तो नहीं, तो हम नहीं ना लाए हैं, हम इसको क्या किए इधर लाए हैं। तो ये तो जस का तस रहेगा अपने जगह पर ना, ये वाला आया इधर प्लस हो गया, हम इसको क्या किए इसको इधर ला दिए हैं, ये जस का तस उसी तरह लिख दिए हैं। उठाकर यही चीज को हम यहाँ पर ला दिए, जो प्लस होता है तो उसको पहले लिखने की कोशिश में लोग लगे रहते हैं। तो देखिए log का एक नियम है, log a माइनस log b, log a माइनस log b तो हो जाता है log a बाई b, बटे में हो जाता है कि log a माइनस log b तो log a बाई हो जाता है, तो हो जाएगा ना। तो के टी या के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t, टी क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा ना, log बेस आई का हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा ना। जब ये बेस को हटाते हैं 10 रखते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है जिसका कितना मान होता है 2.303/t और ये क्या हो जाएगा log बेस 10 ए माइनस, यही है ना प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र यही होता है। हो जाए ना, इस पर न्यूमेरिकल भी देखा जाएगा। कहाँ नहीं आया ये बता दीजिए, आप लोग बताएं। बोलो अच्छा, यहाँ तक
देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का समीकरण भी पूछता है। तो पहले क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण के इक्वल टू क्या होता है? 2.303 के बटे में टी log बेस 10 ए अपान के ए माइनस एक्स, यही ना बच्चा? तो अर्ध आयुकाल पूछा है ना, तो किसी भी अभिक्रिया को संपन्न आधे समय में जो अभिक्रिया संपन्न हो जाए वही उसका क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल। यानी आधे समय में जो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है अभिकारक का। तो t बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? t हाफ, t बराबर t हाफ। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? कुछ पता है? x/2, x बराबर x/2, क्योंकि अगर पूरा समय में कितना ले रहा है? x ले रहा है, तो आधे समय में x/2, समीकरण नंबर 1। तब समीकरण 1 से k इक्वल टू t के जगह पर क्या लिखेंगे? t हाफ log बेस 10, ए तो जस का तस, ए आई का हो जाएगा x/2 हो जाएगा ना? ये बच्चा पढ़ लो। आई टी को क्या करेंगे? अर्ध आयुकाल पूछा है ना, तो आई टी को क्या करेंगे? इधर भेज दें। तो टी हाफ बराबर 2.303 बटे में log बेस 10 क्या हो जाएगा? 2a माइनस एक्स हो जाएगा ना? 2a माइनस आई ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना? है नहीं है? क्या सही है? इसका क्या हो जाएगा? देखिए हम यहाँ पर ऐसे लिखे हैं ना, हम चाहे तो यहीं पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये था, इसका आधा खत्म हुआ है। कितना खत्म हुआ है? आधा, है ना? यही ना? तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसको आधा कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a/2 लिख सकते हैं। ये कोई अभिकारक है, उसकी सांद्रता जो है आधा खत्म हो गई। तो अगर हम मान लेते हैं कि t बराबर t समय पर कितना हुआ था? x हुआ था ना, तो t हाफ पर कितना हो गया? x/2। तो अभिकारक की सांद्रता कितनी थी? a ना, तो a का आधा ही ना खत्म हुआ है, a का आधा ही ना खत्म हुआ है। तो इसके जगह पर हई वाला न लिखकर क्या लिख सकते हैं? क्या कि a अपान के a/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आधा ही ना खत्म हुआ है। तो ये a से a क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, कट जाएंगे ना? तो क्या हो जाएगा? 2.033 के log बेस 10, आई ऊपर चला जाएगा 2, t हाफ इक्वल टू 2.303 इसका मान कितना होता है? एक मोबाइल आई थी हम लोगों के समय में, नोकिया 3010, हाँ हाँ, तो इसका मान होता है, इंटू लिख देंगे यहाँ पर 0.3010। हम लोग के समय एक मोबाइल आई थी कीपैड, जिसमें सांप वाला आता था। आज भी आता होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग के समय में था वो मोबाइल। बड़ा खेले हैं उससे गेम। आज तो गेम भाई पबजी का आ गया, पबजी या फ्री फायर अब होता होगा जो खेलते होंगे। तो देखिए ये हो गया। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा?
टी हाफ बराबर 0.693 अपान के ये क्या था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का समीकरण, जो क्या है ना, मैंने जो दिया था तो किसके जगह रखिए, यक्स बराबर यक्स बाई 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई 2, तो वही a बाई 2 जो ही रखेंगे तो ये आधा हो जाएगा। इसका मान, तो इसका मान याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो मोबाइल वाला नंबर याद कर लीजिएगा, नोकिया 3010, तो लाख 2 का मान होता है 3010, इसका इसमें गुणा करेंगे तो लाख 2 ही आता ही है, क्योंकि सिंपल है, लाख 2 लाख 3 वो आता रहता है सबका, वो अलग अलग आपको नहीं होगा तो वहां पर दिया रहेगा, पेपर में ब्रैकेट में दे देता है कि लाख का इतना का मान इतना होता है। देखिए बच्चा, 2 सवाल है आप लोगों को जो आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक याद करने के लिए या फिर उसका अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 100 सेकंड में अभिकारक की सांद्रता कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, समय दिया है ना, टी दिया है, कितना है, टी हाफ ना, अर्ध आयु काल का कितना दिया है, तो पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, टी हाफ का मान दिया है 100 सेकेंड, और क्या पूछ रहा है, के इक्वल टू वाट, तो के बराबर होता क्या है 0.693 अपान के टी हाफ, यही ना होता है, यही होता है, तो मान रख दें, तो के बराबर 0.693 अपान के 100, या के बराबर 0.693 गुणे 10 के पावर -2 सेकेंड इनवर्स, यही इसका क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक। अर्ध आयु काल दिया है और उसका वेग स्थिरांक पूछेगा तो सीधी बात है कि उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट उतने का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वही किए हैं, भाग दे दिए हैं। इसका एक अन्य करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर 0.000693 सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसके लिए था। और दूसरा ऐसे दे सकता है कि वेग स्थिरांक दिया है और उसका अर्ध आयु काल बताइए ना, तो देखिए, तो के का मान दिया है, कितना दिया है 1.38 गुणे 10 के पावर -2 सेकेंड, और क्या पूछा है, टी हाफ इक्वल टू वाट, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693, अब बटे में के ना, या टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटे में 1.38 गुणे 10 के पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, 0.693 गुणे 10 के पावर 2 बटे में 1.38 ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, तो 50.18 क्या आ जाएंगे सेकेंड, ये आ जाएंगे, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ये इसका हो जाएगा, यानी अर्ध आयु काल दिया है और उसका वेग स्थिरांक पूछेगा तो इससे, और वेग स्थिरांक दिया है और उसका अर्ध आयु पूछेगा तो सेम ऐसे होते हैं, समझ गए ना। अब एक और इस पर उस वाले जैसे वेग स्थिरांक की जो समीकरण है उस पर एक सवाल लगा दिया जाए। देखिए बच्चा, कल परसों 2 दिन बंद है। ये क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा बार पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में, हाँ सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो सॉल्यूशन इसका देखा जाए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल दिया है, जो दिया है पहले लिख दें, अर्ध आयु काल टी हाफ कितना दिया है 60 मिनट, और कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो माना अभिकारक की प्रारंभिक मान कितना होगा, कितना हो जाएगा 100 होगा ना, 100 है ना, तो 90% पूर्ण हो रही है, यानी ए का मान कितना दे दिया है 100, तो a माइनस यक्स कितना हो जाएगा
100 माइनस 90 बराबर 10 न, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 90% पूर्ण होने पर अभिकारक की सांद्रता लिख सकते हैं ना, कितना a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 90। यही करना है, परसेंटेज दिया रहेगा तो 100 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 100 मान कर चलेंगे एक को, और जो परसेंटेज दिया उसको क्या कर देंगे उसमें से माइनस, तो उसका मान आ जाएगा a माइनस एक्स का मान कितना आ गया 10। अब क्या करेंगे, अर्ध आयुकाल दिया है तो पहले वेग स्थिरांक निकालेंगे तभी ना निकाल पाएंगे। पहले तो के का मान निकाला जाए तब ना, समय पूछा है टी निकालना है, तो पहले वेग स्थिरांक तो दिया नहीं है तो पहले वेग स्थिरांक निकाला जाए। तो वेग स्थिरांक कैसे निकलेगा, तो k इक्वल टू क्या होता है 0.693 बटे में हाफ टी हाफ, तो k बराबर 0.693 बटे में 60, ये आ गया ना, ये किसका आ गया वेग स्थिरांक आ गए। अब क्या लिखेंगे वो पूछा जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के समीकरण से क्या होता है k इक्वल टू 2.303 बटे में टी log बेस 10 a माइनस एक्स, टी को यहाँ पर भेजते हैं और के को नीचे, होगा ना, यानी टी बराबर 3.03 बटे में के log बेस 10 a माइनस एक्स। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या किया जाए, देखिए मान रख देते हैं। आप किसका मान रखेंगे, तो ये टी, तो 3.03 के का मान दिया है 0.693 के बटे में 60 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ना, कि पहले मान रख दें बटे में 20 अरे 60 बटे में log बेस 10, ए का मान कितना है 100 और a माइनस एक्स का मान 10 कट गया, भाई ऊपर चला जाएगा 2.03 गुणे 60 बटे में 0.693, आई का हो जाएगा log बेस इंटू 10, और इसका मान होता है कितना है log बेस 10 का मान होता है 1, इसका मान 1 हो जाता है। log बेस 10 इंटू 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 1। टी बराबर 2.303 गुणे 60 इंटू 1 बटे में 0.693, इतना तो आ गया बच्चा। अब गुणा भाग कर लीजिएगा ना, गुणा भाग करना होगा तो ये आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 199.39 मिनट। जब इसको भाग दो गुणा भाग करेंगे तो अंत में इतना आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं इसको, आइए वो 0 को हटा देते हैं, तो 6 18 को 8 6 18 6 दूना के 12 1 13 बटे में 0.693। अब इसको क्या करिएगा आप लोग भाग दीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा, यानी इतना क्या आएगा मिनट में आ जाएगा। समझ आया, जो दिया था यानी परसेंटेज दिया रहेगा तो परसेंटेज को 100 में से घटाएंगे तो a माइनस एक्स निकल जाएगा, और a को हमेशा किस में लेकर चलेंगे 100। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा परसेंटेज वाला तब, और यहाँ पर दिया ही है। समझ आया, तो आप लोगों को क्या बता दिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं उसका समीकरण बता दिए। इसके बाद दोनों पर क्वेश्चन भी हो गए इस पर। इस तरह से पूरा खत्म। प्रथम कोटि अभिक्रिया 5 नंबर में पूछा जाता है ये, ठीक।